गुप्ता जी आए यहाँ पे, बाबूलाल मरांडी जी आए, गोपाल शेट्टी जी आए, प्रवीण दरेकर जी आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेके और इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया उसके? सबसे पहले नमस्कार और मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेशेंसली बहुत अच्छे से हैंडल किया है। सबसे पहली बात ये कहना चाहेंगे हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो बड़े लोग आए हैं उनका जब आशीर्वाद हमारे मंच पे मिल रहा था बार बार, तो लोगों में उत्साह देखकर हमारा जो हौसला था, ऑर्गेनाइज़र का जो हौसला था, बहुत अच्छा बढ़ा है और बहुत बढ़िया रहा है। चाहे गोपाल शेट्टी जी आएँ, चाहे हमारे बाबूलाल मरांडी जी, चाहे प्रवीण दरेकर साहब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए, उनका आने का बड़ा क्रूशल था, लेकिन बहुत आके 10 मिनट में स्वीट सा बोले और बहुत सारे वादा दे के गए कि मैं झारखंड के वासियों के लिए मैं खड़ा हूँ। तो जो लोग आए उन्होंने हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो काम था, जो देख के वादा करके गए कि हम आपके लिए बिल्कुल खड़ा हैं। और झारखंड की मेयर साहिबा भी आई थी खास करके इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, उनका आशीर्वाद बड़ा अमूल्य है और उनका उत्साह उनके शब्दों से दिखा और लोगों में हमने देखा कि उनकी बातों के ज़रिए जब उन्होंने अपनी बात रखा मंच पे, तो उससे पूरा हॉल तालियों से गनगना गया और उससे हम लोगों का हौसला और बढ़ गया। हो सकता है कि हम लोग कुछ कमियां रहती है, लेकिन उनके जो आने से, उपस्थिति से जो हौसला बढ़ा है ना, वो प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। खासकर इसमें प्रेम कुमार है, जो एक बहुत ही बड़ा मिशन लिए थे और बहुत बड़ा काम का जिम्मेवारी लिए थे, वो उसमें बहुत सक्सेस हुए हैं। मनोज जी के बारे में कुछ कहना चाहिए? कैसा रहा सब? मनोज जी बिल्कुल एक पैर पे खड़े हैं। मनोज सिन्हा जी बहुत एक पैर पे खड़े हैं और मुझे नहीं दिखा कि वो नेता हैं, एक बड़े भाई जैसा दिखे और बहुत अच्छा से उन्होंने रोल अदा किया, न सिर्फ एक अपना एज ए गेस्ट बल्कि पूरा प्रोग्राम को एज ए गार्जियन के जैसा देख रहे थे और बहुत अच्छा से हैंडल किए उन्होंने। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? हमारे राजेश जी हैं, राजेश झा जी हैं, जो इस प्रोग्राम के इस जो सक्सेस हुआ उसमें इनका पर्दे के पीछे बहुत बड़ा ऑक्सीजन है, बहुत बड़ा इनका रोल है। राजेश झा जी जो हमारे टीम से जुड़े हुए हैं और इनका बहुत बड़ा रोल है जी। इस इवेंट के लिए सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ये टाटा ग्रुप जो है हमारे साथ है, रतन टाटा साहब का ऑपरेशन हुआ है, अन्यथा वो यहाँ पे स्टेज पे आते और नहीं आ सके थे, तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस कार्यक्रम को लेके कितना क्या आपका एक्सपीरियंस क्या था और कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? और अभी आपने आनंद जी ने चालीसा पढ़ी आपके बारे में, स्टील के माने जाने उद्योग इंसान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेके? आप कितने एक्साइटेड हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इस कार्यक्रम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने लोगों से मिलने का जो आनंद है, जीवन में जिन लोगों से कब मिल पाए उनसे मिलने का आनंद। आज झारखंड में हम झारखंड के मूलवासी हैं, हमारा जन्म स्थान गिरिडीह है और वहाँ के लोगों के बारे में जानना, आसपास के लोगों के बारे में जानना, और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की मिट्टी की खुशबू आज हमें बॉम्बे में मिल रही है, तो मुझे इसकी निश्चित रूप से खुशी होगी और मुझे यहाँ बुला के सम्मानित भी किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं प्रेम कुमार जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के बैनर के तले इन्होंने जो ये कार्यक्रम किया है, ये एक बहुत विशाल, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम हुआ। इसकी वजह ये है कि आज झारखंड के जो लोग हैं उन लोगों को आपने मुझे बुलवा के यहाँ मिलवाया। जो बाहर के लोग हैं, जो मुंबई के लोग हैं, जो आज मुंबई में आके बस गए हैं, झारखंड के लोग मुंबई में बस गए, झारखंड के लोग दिल्ली में बस गए, अलग अलग जगह पर जिस प्रकार बसे हैं, उन सबों को यहाँ पर बुला के और सबसे मिलवाना, सबको सम्मानित करना, एक इतनी बड़ी व्यवस्था में काम करना। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों से, जिन लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन लोगों को सम्मानित किया जाता है, जो खास हैं, उन सभी से आज मिलवाया गया है और मुझे भी इसमें सम्मानित किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ और आज मुझे मुंबई आके भी झारखंड के मिट्टी की खुशबू और झारखंड लोगों से मिलना और झारखंड के बारे में और अच्छी बातें जानना, और इसमें बड़े बड़े नेता जैसे बाबूलाल मरांडी वर्ग जैसे मैं कह सकता हूँ कि बहुत कद्दावर नेता और सभी लोगों को बुलाया गया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम था और इसमें सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मानित किया गया है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं, मुंबई वासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि यहां पर रह करके झारखंड वासी अपनी संस्कृति के साथ, अपनी प्रतिष्ठा के साथ यहां रह रहे हैं और आपके साथ मिलकर तरक्की कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आपके जर्नी के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कील से शुरू करके स्टील तक पहुँचे हैं, कैसी रही जर्नी वो, और थोड़ा सा गुरु मंत्र अगर देना चाहेंगे, सफलता का गुरु मंत्र, एक इंसान को अगर सफल इंसान बनना है जी, उसका गुरु मंत्र क्या है? देखिए, छोटे से काम जिस समय हमने शुरू किया था उस समय में
ये बहुत छोटा काम इस प्रकार से था कि 2-4 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी इस प्रकार से सिर्फ कांटी बनती थी और उसी को लेकर के खुद ही जाकर के हम लोग बेच के आते थे। तो ये काम जो चलता था ये बहुत ही छोटे स्केल में था। आज ये काम उस समय से, तो इसमें एक समय भी लगा है और इसमें हमारे पिताजी के समय ये जो काम शुरू हुआ है उस समय से ये काम चल रहा है और करते हुए आज हमारी पीढ़ी बीत के हमारे बच्चे हमारे साथ आ जाकर काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर काम में समय लगता है, लेकिन अगर हम ईमानदारी के साथ में, अपने पूरे हिम्मत के साथ में, मजबूती के साथ में अगर जुड़े रहेंगे तो ये निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता जैसा मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि सफलता ये नहीं है कि आज हम पढ़ लिख करके कहीं पर नौकरी कर लिए तो ये सफलता हो गई। निश्चित रूप से ये सफलता है, लेकिन इसके आगे भी और रास्ते हैं, आपको उसमें आगे बढ़ना है। जिस समय आप और आगे बढ़ जाते हैं तो और आगे बढ़ने के भी रास्ते हैं। उसी प्रकार सभी बिजनेस में भी हमने जिस समय छोटी फैक्ट्री थी तो उसको हमने बड़े फैक्ट्री में कन्वर्ट किया, बड़ी फैक्ट्री को और बड़ी फैक्ट्री में कन्वर्ट किया। जब और बड़ी फैक्ट्री लग गई, जब इसके पता लगा कि इसके ऊपर अब बनाने से ये मतलब सिस्टम से बाहर हो जाएगा, तो हमने उसके बराबर की दूसरी फैक्ट्री लगा ली है। दूसरी फैक्ट्री लग जाने के बाद जब 2 फैक्ट्रियाँ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, इसके बाद अभी हमारा तीसरी फैक्ट्री का काम चल रहा है। तो कहने का मतलब है सफलता यही है कि सफलता कहीं पर भी सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन सफलता यही है कि जीवन भर ये संग्राम है और लगे रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। जहाँ पर आप रुक गए वहीं पर आप हारना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया तो आगे बढ़ रही है, दुनिया तो चलती चली जा रही है। आपको रुकना कहीं नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए कई बार ठोकरें भी खाएंगे, गिरेंगे भी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है। और एक ही हिम्मत है, एक ही ताकत है कि आगे बढ़ने के लिए आए हैं और करने वाला तो भगवान है, उसी को करना है और वही आपको ले जाएगा। लेकिन अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए और अपने आप में मजबूती रखिए कि हम ईमानदारी से नहीं हटेंगे। अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से रास्ते मिलते रहेंगे। प्रेम जी का सफलता कुछ बताना चाहेंगे, इनकी सफलता का राज क्या है? प्रेम जी की सफलता, देखिए सब में अपने अपने गुण होते हैं। कोई मेहनत से आगे बढ़ जाता है, कोई प्रेम से आगे बढ़ जाता है, कोई जब सबके अपने अपने गुण होते हैं ना। मैं कहा था ना कि जिसके अपनी शक्तियां सबके पास में हैं, लेकिन उन शक्तियों को निकालने की बात है। ये इतने मृदुभाषी हैं कि इनसे कोई भी मिल के इनसे छूट ही नहीं सकता, तो इनको आगे बढ़ने का मौका तो पूरा है ना। अब ये ही कला इनको भगवान ने दी है और उसी को जो जिसके पास में जो शक्तियाँ हैं उसको आप मजबूत कीजिए और आप आगे बढ़िए। आपके पास में भगवान ने कोई ना कोई शक्ति दी है, उस शक्तियों को ही आप डेवलप कीजिए और उसको आगे बढ़िए। जैसे आज हमारे प्रेम जी देखिए इतनी कम उम्र में इतनी आगे बढ़े हैं। मैं इनको फिर से शाबाश देता हूं कि आज जो आपने कार्यक्रम कराया वाकई लाजवाब था और मुझे बहुत आनंद आया आपके पास में आकर। प्रेम जी आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर झारखंड से इधर आए और देखिए अखिलेश जी अभी हमारे मित्र हैं। कुछ वर्ष पहले मैं फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा था और ये ऐसे चेहरे हैं जो सपने में भी आ जाते हैं, क्योंकि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश उन एरिया में चप्पे चप्पे में इनकी तस्वीर होती है। जैसे बाबूलाल जी कह रहे थे कि ये वही हैं कि और है। ये इनका नाम ही गुणवंत है, ये गुणों से बनता है। और मोंगिया भगवान राम जिस तरीके से अयोध्या से निकले और लंका विजय फतह करके और फिर वापस आए, जब भगवान राम का ये स्टेटमेंट है वो वाल्मीकि रामायण में जो आता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गवादपि गरिष्यति, तो सर जो हैं हमारे जन्मभूमि से आए हैं, हमारी मातृभूमि से आए हैं। गिरिडीह जहाँ के ये किंग हैं, बादशाह स्टिल के नाम से पॉपुलरिटी है इनकी, वो मेरी जन्मभूमि है। और जन्मभूमि का कोई एक ऐसा महापुरुष, युग पुरुष जो गिरिडीह की भूमि में बैठकर पूरे विश्व में डंका बजा सकता है, तो इनसे मुझे ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि मैं भी रह के गिरिडीह का नाम रोशन करने की एक छोटा सा प्रयास कर सकता हूँ। अपने झारखंड के लोगों को पूरी दुनिया में लाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर महेंद्र सिंह धोनी बल्ले से, खेल से, अपनी प्रतिभा से दुनिया को नाम रोशन कर सकते हैं, तो ये जिस तरीके के छोटे छोटे आयोजन हैं, ये दरअसल एक कोशिश है लोगों को जोड़ने की। आपने देखा इतनी सारी पुलिस हो गई कि काफ़ी लोग भाग गए डर से, बोले क्या आ गया कि इतनी सिक्योरिटी है, पता नहीं अपना ही कार्यक्रम है कि कितनी चेकिंग होगी। तो इस मानसिकता से डरे हुए लोग हैं आपके, अब उनको वहाँ से निर्भीकता से निकालना है। तो ऐसे 1.25 लाख सरदार के बराबर एक सरदार को हमने ला के बिठाया, कि तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा है। लेकिन सरदार अकेला नहीं है, इनके साथ एक पूरी टीम है, गिरिडीह की पूरी टीम है। और सर आप हमारे सर माथे हैं, आप एक प्रेरणा के सागर हैं, प्रेरणा के बिंदु हैं। थक कर जिस्म ये बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था
ये आपको धोखा हुआ होगा। और यहाँ तक तो आते, जहाँ गुणवंत सिंह बैठे हुए हैं, कि यहाँ तक तो आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, कि हमको मालूम है वो पानी कहाँ ठहरा होगा। तो गुणवंत सिंह बनने की प्रक्रिया में कितने गुणवंत जो हैं अपने सारे गुण को भूल कर कहाँ कैसे खो गए होंगे अपने पुरुषार्थ में। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति आँच और आग को लेकर दुनिया को, इनके लिए बहुत साधारण कार्यक्रम है, ये तो बड़े बड़े कार्यक्रमों में बैठते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में जानते हैं। मैं कनाडा गया तो वहाँ पे इनके बारे में जब मैंने गिरिडीह बताया तो बोला अरे वो गुणवंत सिंह जी हैं। बोले हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए इनका नाम जो पूरे विश्व में है। आप एक जगह करते हैं लेकिन ईमानदारी से करते हैं, निष्ठापूर्वक करते हैं, सच्चाई से करते हैं और सादगी से करते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की तरह, तो साहब आपको आकाश की ऊंचाई को छूने से नहीं रोक सकता। ये रहते हैं हमारे एक साधारण सा शहर है, ये इतना बड़ा शहर भी नहीं जितना मलाड है। मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में डायमीटर में वो शहर ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहीं से गुणवंत सिंह की यात्रा शुरू होती है, जिसमें मैंने कहा कील से, कील जो छोटी जो इधर कांटी वाटी ठोकने के लिए यूज़ होगा, उस कारोबार से खड़ा होकर, आप समझ रहे हैं ये साधारण घटना नहीं, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं इनको इसीलिए लाया था कि दुनिया को ये प्रेरणा की शक्ति, एक प्रेरणा पुंज प्राप्त हो कि गुणवंत सिंह एक साधारण कील की बिजनेस से, व्यापार से आज भारत के इतने अग्रणी उद्यमी में एक हैं। और उससे भी बड़ी बात है, कारोबार अर्थ तो अपनी जगह है, लेकिन एक व्यक्ति के भीतर जो उसका व्यक्तित्व जीवित है, इनको किसी स्टार की जरूरत नहीं है साहब, ये किसी स्टार के मोहताज नहीं, अपने आप में एक स्टार है। उनकी स्टार हमारे साथ बैठी हुई हैं। बिल्कुल। गृह लक्ष्मी, गृह शोभा से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। ये तो फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर में कहाँ कहाँ आदमी खो जाते हैं, लेकिन जो अपनी धर्म पत्नी के साथ जो एक माता सीता का व्यवहार लेकर चलते हैं, वो सदैव राम की तरह अपने पुरुषार्थ से उठते हैं और जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। तो मैं बहुत धन्य हूँ कि मीडिया ने इस बात को कवर भी किया, और मैं चाहूँगा कि पूरी दुनिया को बताएं कि गिरिडीह से मुंबई में 21वें वर्षगांठ में बाबूलाल मरांडी आए और जो आर्थिक समृद्धि प्रदान कर रहे हैं झारखंड में। आज लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ इन्होंने, ये साधारण बात नहीं है अखिलेश जी। लाखों लोगों को रोजगार देना राजेश जी, ये साधारण बात नहीं है। और इतने सरल व्यक्ति, सारे गेस्ट आए, कितने लोग आए गए, बड़े लोग बहुत नाटक वाले होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर इतनी सादगी हो, ये आखिरी तक हमें प्रेरणा देने के लिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें क्या प्रेरणा करेंगे ये, हम तो साधारण आदमी हैं इनके सामने, जिस दृष्टि से ये बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन इनके भीतर का जो व्यक्तित्व है वो मुझे प्यार दे रहा है, वो मोहब्बत दे रहा है। सब परिवार आकर जो आपने हमारा मान बढ़ाया है, ये झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम का, जिसका मैं फाउंडर भी हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ, ये दूसरा कार्यक्रम है। आपने दूसरे कार्यक्रम में आके हमारे लिए एक इतिहास बना दिया, और आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। तो मैं मीडिया बंधुओं से भी बहुत बहुत नमन और अभिनंदन करता हूं कि आपकी प्रस्तुति ने इस कार्यक्रम को 4 नहीं 40 चांद लगा दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सदा खुश रहें। थैंक यू सो मच। बहुत